शरीफ का महीना था। रात की भयानक स्याही छट रही थी। दिन का उजाला फैलने के करीब था कि ऐसे में हज़रत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में अज़ली सआदतों और अबदी मुसर्रतों का नूर चमका और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा मुहतरमा, जिनको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया बनने का भी शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हुआ था, वो फरमाती हैं कि मैं भी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थी कि हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने देखा कि हर तरफ नूर ही नूर फैल गया और मशरिक़ और मग़रिब उस नूर से रोशन हो गए और मैंने अपने घर में बैठे हुए शाम के मोहल्लात को देख लिया। और जब दिन चढ़ा तो उस वक़्त एक यहूदी उठा और उसने एक टीले पे खड़े होकर ऐलान किया और कहने लगा कि रात को किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो लोगों ने इस पे बेखबरी का इजहार किया। तो जब लोग घरों में गए तो पूछा गया किसके घर में रात को बच्चा पैदा हुआ है, तो पता चला कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़ानदान में एक फर्जंद आया है जिसको मोहम्मद के नाम से मौसूम किया गया है। जब ये बात उस यहूदी को पता चली तो वो यहूदी अपने साथियों के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को गया। जब उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथ पे उठाया तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक से कपड़ा हटाया। जब कपड़ा हटाया तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर मोहरे नबूवत और कुछ बाल देखे तो उसी वक़्त वो बेहोश होकर गिर गया। जब उसको होश आई तो यहूदियों ने पूछा, क्या मामला हुआ, तो क्यों बेहोश हो गया था? तो उसने कहा कि आज बनी इसराइल की जो नबुव्वत थी वो ख़त्म हो गई। अब जो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और जो क़यामत तक जिसकी नबुव्वत चलने वाली है वो यही मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है।